हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रायंगल। बहुत इजी चैप्टर है मेरे बच्चे। हाँ, थोड़ा सा लेंथी है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हमें प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ गो फॉर एनसीईआरटी। पहले आप अपनी एनसीईआरटी को एकदम परफेक्ट करें। जब एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाएं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें, ठीक है? तो पहले मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू एकदम एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज 7.2, राइट? ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है। इसमें दो थ्योरम्स जो यूज़ होती हैं उनका प्रूफ ही मैंने आपको करवा दिया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना, और प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 यानी फर्स्ट 5 क्वेश्चन भी इसके हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, बस 3 ही क्वेश्चंस पेंडिंग है, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, देन वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज। मेरे बच्चे, एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। बस आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज जो यूज़ हो रहे हैं उन पे आप फोकस करें। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट आज के जो हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इजी हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ लो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फाइनल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? ये थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डन एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब हो चुके हैं। जो क्वेश्चंस आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैव डन अप टू 5। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। हो सकता है एग्जाम में डायग्राम गिवन ना हो, तो आपको डायग्राम कैसे बना लेना चाहिए वो भी मैं इस क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, है ना, व्हाट इज टू प्रूव एवरीथिंग। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, फिर सर्कल हमको पढ़ना है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स पढ़ना है। तो ये हेडिंग आपको देनी है कि गिवन, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, दैट यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब हमें गिवन है। जितना पार्ट आपको अभी अंडरलाइन दिख रहा है बस कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप इसको गिवन की हेडिंग में, और ये लिखना बहुत जरूरी, इसके भी मार्क्स होते हैं। गिवन के बाद टू प्रूफ, ये भी आपको लिखना है, क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल BCD इज राइट एंगल, यानी इसको 90 डिग्री का आपको बताना है एंगल BCD को। कहाँ ये एंगल, अभी डायग्राम बनाता हूँ फिर बताएंगे। उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन हो तो कर लीजिए, नहीं तो सीधा आप प्रूफ पे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट्स प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम कैसे बनेगा, देखो कह रहे ABC इन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। पहले यार नॉर्मली एक ट्राइंगल बना दो जिसका नाम इसने ABC रखा है, जिसमें AB AC को इक्वल ले रहा है। तो नेमिंग आप बाद में रखें, पहले देख लें पूरी स्टेटमेंट पढ़ के, बट एक ट्राइंगल तो बनाना है ना। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, देखो एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, नाम इसका भी बाद में रखता हूँ। लेकिन उसके बाद पहले पढ़ लो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर इस डायग्राम में जो मॉडिफिकेशन है वो करेंगे, फिर नेमिंग भी कर लेंगे। फिर कह रहे हैं साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। अब इन तीनों साइड में से एक साइड को प्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है BA। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि BA को आप ऐसे रखो। वैसे कोई फिक्स नहीं है कि BA को ऐसे रखना है, आप BA को ये वाली बेस भी रख सकते हो, BA को चाहे ये साइड वाली, ये वाली साइड भी BA रख सकते हो, दैट योर चॉइस। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाली साइड को BA ले रहा हूँ, आपकी बुक में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ इसलिए मैं ले रहा हूँ, अदरवाइज आप BA किसी का भी नाम रख सकते हैं। आउट ऑफ 3 साइड्स किसी का नाम BA रख लो, ठीक है? तो यहाँ पे साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। भाई इस BA को इस तरह से आपने प्रोड्यूस करना है जैसे ये साइड जा रही है, ठीक है, A की तरफ प्रोड्यूस करना है, इसलिए इसका नाम इसने B टू A स्टार्ट किया हुआ है। सच दैट AD इज इक्वल टू AB, इसको D तक प्रोड्यूस करना है। और प्रोड्यूस करने की क्या कंडीशन है, AD और AB इक्वल होना चाहिए। ये जो AB दिया हुआ है और जो AD है बस ये इक्वल रहना चाहिए। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई, BA इज इक्वल टू AD, ये गिवन है हमारे पास। फिर उसके बाद कहता है शो दैट एंगल BCD, एंगल BCD ऑफकोर्स ये नाम C होगा, और यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। बच्चे ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है बड़ा वाला एंगल BCD, ये 90 डिग्री का प्रूव करना आपको। इट्स अ वेरी सिंपल। गिवन इंफॉर्मेशन में देखो AB और AD ये दोनों साइड्स इक्वल है। उसके बाद ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ABAC इक्वल है, तो ये AB और AC इक्वल है, यानी ABAC AD AC ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है।
इज ऑल गिवन। अब देखो प्रूफ कैसे बनाएंगे इसका। माय डियर, लेट्स स्टार्ट प्रूफ। तो इस एक्सरसाइज में आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही सीखा ना, यही प्रूफ हमने किया है, थ्योरम जो प्रूफ कर रखी। तो बस उसी का हम पहले यहां पे यूज कर लेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है ही। माय डियर, वी विल राइट इन ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन। डन, ये गिवन है। अब AB और AC दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, दोनों इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो भाई एक एंगल तो ये आ जाएगा आपका एंगल B, और एक ये वाला एंगल आ जाएगा। अब ये C पे बन रहा है तो इसका नाम मैं 1 रख लेता हूं, क्योंकि C पे और भी एंगल बने हुए हैं, तो इसका नाम हम अलग से 1 रख लेते हैं। इसका आप B ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगल एंगल है B, तो इसका आप B ही नाम रखो। B पे कोई और एंगल बने हो तो फिर हम एंगल के नाम चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसा जा सकते हैं। तो AB इक्वल टू AC, तो देन वी कैन राइट सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1। इसको रखिए नंबर 1, और इसका रीजन जरूर लिखिए कि एंगल B को एंगल 1 के इक्वल आप क्यों ले रहे हो। वाई? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, बस इतना लिख दीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक, नाउ एंगल B इक्वल टू एंगल 1। अब यहां पर आपने कुछ और भी सीखा, या कुछ और भी गिवन इंफॉर्मेशन है क्या? दिस AD इज इक्वल टू AB, दिस AD इज इक्वल टू AB। तो ये यहां पर इक्वल आ गई AD और AC, ये भी किसी ट्राइंगल की साइड से जिसका नाम है ACD। फिर इस ट्राइंगल में चले जाओ, फिर यही कॉन्सेप्ट लगाइए, दो एंगल्स आप फिर इक्वल लीजिए। तो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC AD इज इक्वल टू AC। ओके डियर, डायग्राम आप यहां फिर से बना सकते हैं, फिर से बना देता हूं। तो दिस इज BA, इसका नाम C है, इसका D है, ये दोनों साइड्स इक्वल यार, ये है, ये एंगल 1 है। तो अभी मैंने लिखा AD इक्वल टू AC, ये AD और ये AC, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। देन यू कैन राइट एंगल D, ये वाला एंगल, इक्वल टू दिस वन, इसका नाम 2 रख लो, एंगल 2, नंबर 2। रीजन इज व्हाट? सेम रीजन जो अभी आपने फर्स्ट में दिया, angles opposite to equal sides are equal. I hope you can write this reason. Now, my dear, if I add 1 and 2, जो मैंने दो रिलेशंस बनाए, फर्स्ट रिलेशन मैंने बनाया, जस्ट अ मिनट, माई फर्स्ट रिलेशन एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1, ये मैंने यहां पे अभी देखो ये बनाया, एंगल B इक्वल टू एंगल 1। और सेकंड मैंने लिखा है AD इज इक्वल टू 2, सॉरी एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2। अब मैं इन दोनों को मैं ऐड करने वाला हूं, तो आई एम एडिंग 1 and 2। तो भाई B एंगल में D ऐड हो जाएगा, और एंगल 1 में एंगल 2 ऐड हो जाएगा। अब डायग्राम देख के बस मुझे ये बताओ, 1 और 2 एंगल को जब ऐड कर रहे हो, राइट साइड देखो, राइट साइड 1 और 2 का ऐड कर रहे हो, तो डायग्राम में कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है? तो आप देखेंगे BCD, ये कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये 1 और 2 का बना हुआ। तो आई कैन राइट एंगल B एंड एंगल D का जो सम है, दैट इज एंगल BCD। इसको नंबर 3 दे दीजिए। तो ये हमारी हेल्प करेगा एंगल BCD को 90 डिग्री प्रूव करने में। हाउ? सी, यू नो एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल BDC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अभी, BDC ये बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। सो आई एम राइटिंग एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू कैन गिव रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट यू कैन राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम ने 180 ले लिया। अब जो हमारे B और D हैं, इन दोनों का सम इज इक्वल टू व्हाट? एंगल BCD। तो इसलिए मैं इन दोनों के सम की जगह क्या लिख रहा हूं? एंगल BCD, और एक एंगल BCD पहले से हमने लिखा हुआ इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इट इज 2 टाइम एंगल BCD is equal to 180 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल BCD? सर 180 डिग्री अपॉन 2, तो 180 जब 2 से डिवाइड होगा यू विल गेट 90 डिग्री। सो हैंस यू कैन से एंगल BCD इज राइट एंगल, दैट्स ऑल।
बहुत सिंपल है बच्चे, वही जो थ्योरम प्रूव किया था वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, उनको ऐड कर दिया, बीडी का सम एंगल बीसीडी के बराबर आया, एंगल ट्राइंगल बीसीडी में जाके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई एंड देन यू कैन प्रूव एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 7.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, इसका डायग्राम गिवन नहीं है बट ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए और A पे 90 डिग्री का एंगल रखना है, इसको B रख लीजिए, इसको C रख लीजिए। एंड AB इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, यानी ये राइट ट्राइंगल का जो बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में इक्वल है, इट इज गिवन इन्फॉर्मेशन। तो आपको एंगल B और एंगल C का वैल्यू को ढूंढना है। भाई राइट ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है, अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हों, जो बेस और परपेंडिकुलर कहते हो, उसके जो एंगल्स होते हैं ना दूसरे वाले, मतलब जो दो एक्यूट एंगल बच गए, ये दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द राइट ट्राइंगल। बट हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं कि कैसे सर, बी और सी इक्वल है तो इक्वल भी होते हैं, साथ में यहाँ पर फाइंड करने बड़ी इक्वल होते हैं। अब कितने कितने डिग्री होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, 2 स्टेप में निकल जाएगा। गिवन टू प्रूफ प्लीज राइट डाउन बाय योरसेल्फ, आई एम explaining proof. In triangle ACB, AC is equal to AB. It is given. Again same statement जो अभी 6th में लिखा, angles opposite to equal sides, तो आप लिख सकते हो angle B equal to angle C. What is the reason? Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, angle B equal to angle C. सर इसके आगे क्या करें? बहुत सिंपल है, ये तो बता ही दिया ना कि दोनों इक्वल होते हैं, कितने कितने डिग्री के हैं वो बताने हैं बस आपको। अब मेरे बच्चे फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया। तो इन ट्राइंगल ACB यू कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज एंगल A? सर इट इज 90 डिग्री, इट इज गिवन, और B और C दोनों इक्वल है, B और C दोनों इक्वल है, तो दोनों को B भी लिख लो 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री 180 की तरफ ट्रांसफर करो और 2 टाइम एंगल B हो जाएगा, बिकॉज दे आर रिटन एंगल B प्लस एंगल B, तो 2 टाइम एंगल B आई कैन राइट। सो 180 डिग्री माइनस 90, 2 टाइम एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल B? सो एंगल B इज 90/2, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो दैट यू नो एंगल B एंड एंगल C बोथ आर इक्वल, और दोनों कितने डिग्री के? 45 डिग्री। तो राइट ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है, याद रखो कि अगर उसके परपेंडिकुलर बेस आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होंगे और वो 45 डिग्री के होते हैं। वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही इजी भी है। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्वलेटेड ट्राइंगल आर 60 डिग्री। माय डियर, वी नो इक्वलेटेड ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, हर एक एंगल उसका 60 डिग्री का होता है। तो यहां पर हमें यह बताना है किस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, दैट वी नीड टू प्रूव। इक्वलेटेड ट्राइंगल है, साइड्स इक्वल हम ले सकते हैं यहां पर। तो गिवन इंफॉर्मेशन में आ जाएगा ट्राइंगल ABC इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, सिंस इट इज इक्वलेटेड ट्राइंगल, तो AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। देन टू प्रूव ईच एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 60। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सीधा प्रूफ पे आ जाइए। प्रूफ इज वेरी सिंपल, यही प्रॉपर्टी लगनी है जो 6th में लगाई, जो 7th में लगाई। मेरे बच्चे ये आपके पास इक्वलेटेड ट्राइंगल आ गई। ओके डियर, इट्स नेम इज ABC। AB, AC एंड BC ऑल आर इक्वल, 1 by 1 आप 2 बार इसमें पेयर लेंगे। इन ट्राइंगल ABC you can write AB equal to BC. Why? It is given information because it is equalated triangle. Now AB equal to BC, तो AB और BC के opposite angles हैं angle A and angle C. तो you can write angle A is equal to angle C. Number 1. Why? These two angles are equal. Angles opposite to equal sides. Done. In the same way you can write in the same triangle ABC, you write AB equal to AC or BC equal to AC, कोई एक पेयर लेना है। तो let us write BC equal to AC, तो आई एम राइटिंग BC is equal to AC। अब BC और AC के अपोजिट कौन से एंगल है? एंगल B एंड एंगल A। तो यू कैन राइट सर एंगल A एंड एंगल B, दे आर इक्वल, रीजन इज सेम,
रीजन इज सेम, जैसे ये लिखे खुद लिख लीजिए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी। तो भी एंगल सी एंड एंगल बी दोनों ए के इक्वल, तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो हमने ये प्रूव कर दिया ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये कितने डिग्री के हैं वो बताने, जो कि 60 डिग्री के। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये आपको इक्वल पहले करने पड़ेंगे। नाउ अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी सी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी दैट यू कैन राइट द रीजन, बिकॉज यू नो इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री, वो लिख लिया हमने। अब क्योंकि ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है तो सबको ए लिख लेता हूं, ए एंड ए 180 डिग्री, इट इज 3 टाइम एंगल ए 180 डिग्री। तो एंगल ए इज व्हाट 180 डिग्री बाय 3। सो व्हाट इज एंगल ए 60 डिग्री। सिंस एंगल ए 60 डिग्री तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के कैसे होते हैं। ओके डियर, ये थी बच्चे आपकी एक्सरसाइज 7.2। पेंडिंग 3 क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। अभी नेक्स्ट हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 7.3, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फिर हम उसकी एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।